देश के अंदर। और ये सपोले यहाँ पे पनप रहे हैं, सपोले। ये देखो सारा खत्ते, सारा ये कूड़े बीनने का काम है इन होगा। और ये सारे इनके यहाँ पे बांग्लादेशी, सारे बांग्लादेशी। भाई मैं परेशान हो गया हूँ भाई, और मैं सबसे यूथ से कहना चाहता हूँ कि भाई कोई दक्ष चौधरी मत बनना, क्योंकि भाई ये सरकार भी किसी की नहीं है। दबा देंगे, ना कोई संगठन साथ देगा, ना कोई हिंदू साथ देगा। भाई दक्ष चौधरी ने फुटपाथ पर झोपड़ी में सो रहे गरीब मुसलमानों को मारा और उन गरीबों को आधी रात में सड़कों पर दौड़ाया, उन्हें परेशान किया, उन्हें बांग्लादेशी बताकर मारा। लेकिन वो गरीब मुसलमान भारत के ही थे। जिसके बाद दक्ष चौधरी के ऊपर एफआईआर होती है और अब वो भागा फिर रहा के पुलिस उसको ढूंढ रही है। दक्ष चौधरी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया के पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। अब उसको पकड़ लिया है और जमकर पुलिस स्टेशन में उसकी पिटाई चल रही है। दिल्ली में रात को सोने वाले गरीब लोगों को परेशान करने वाले, दौड़ाने वाले दक्ष चौधरी का ये पहला मामला नहीं है जिसमें दक्ष चौधरी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी वो काफी कंट्रोवर्सी में रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारने से लेकर अयोध्या की सीट से बीजेपी सांसद हारे लल्लू सिंह, तब भी वहां के हिंदुओं के लिए इस दक्ष चौधरी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। और बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ। वहां से आई कुछ वीडियो को देखकर उसका रिएक्शन इंडिया में देखने को मिला। दिल्ली की गरीब मुसलमान आवाम के साथ मारपीट की और उन्हें गाली दी गई। उन गरीबों को बांग्लादेशी बताकर दौड़ाया गया, उन्हें पीटा गया। ये सब करने वाला दक्ष चौधरी है। ऐसा ही कुछ पिंकी चौधरी ने भी मुसलमानों के साथ किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अब पुलिस उसके ऊपर एनएसए लगाने वाली है। एनएसए उसके ऊपर लगाया जाता है जो देशद्रोही होता है। पिंकी चौधरी और दक्ष चौधरी अपने देश के लोगों को ही मार रहे हैं, तो इसलिए ये देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं। दक्ष चौधरी की गिरफ्तारी से पहले उसने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने रोते हुए बताया कि मेरे भाई को पुलिस ने पीटा, मेरी बहन को परेशान किया, मैं गिरफ्तारी दे रहा हूँ। दक्ष चौधरी मत बनना। पहले आप वीडियो देखिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। मैं दक्ष चौधरी आज सभी हिंदुओं से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे ऐसे कौन से अपराध हैं कि आज मुझे प्रशासन ने आतंक अपराधी घोषित कर दिया है। देशद्रोही को चाटा मारना मेरा अपराध था, या जो बांग्लादेश के अंदर जो जितने हिंदू परिवारों के साथ प्रताड़ित किया गया, हिंदू बहन बेटों के साथ रेप किया गया, उसके विरोध में आकर अगर यहां से भारत के अंदर जो रोहिंग्या मुसलमान रह रहे थे बांग्लादेशी, उनको खदेड़ने का काम जो किया, वो क्या एक अपराध था? आज प्रशासन इस तरह से मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझे एक आतंक अपराधी घोषित कर दिया गया है। और मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा अपराध स्वतंत्र ने कर दिया, ऐसा कौन सा अपराध पिंकी चौधरी ने कर दिया कि उन पर इतने गंभीर मुकदमे के साथ लगा जेल भेज दिया गया। और मैं पिछले एक हफ्ते से छिप कर रह रहा हूं, भागता फिर रहा हूं, और आज मजबूरन मुझे वीडियो डालनी पड़ रही है क्योंकि मेरे परिवार को, मेरे भाई को 1.5 घंटे प्रशासन ने मारा पीटी करी है, मेरी बहन के साथ बदतमीजी करी, गालियां दी गई। भाई मैं परेशान हो गया हूं भाई, और मैं सबसे यूथ से कहना चाहता हूं कि भाई कोई दक्ष चौधरी मत बनना, क्योंकि भाई ये सरकार भी किसी की नहीं है। दबा देंगे, ना कोई संगठन साथ देगा, ना कोई हिंदू साथ देगा भाई, क्योंकि आज स्वतंत्र जेल के अंदर है। मैं पिछले एक हफ्ते से भागता फिर रहा हूँ, छिपता फिर रहा हूँ, और अब मजबूरन मैं अपनी अरेस्टिंग देने के लिए तैयार हूँ दिल्ली पुलिस को। पर मेरे परिवार के साथ जो कर रहे हो वो बंद कर दो से करना, क्योंकि सादरा जो स्टाफ है वहां का, उसने मेरे परिवार, मेरे भाई के साथ बहुत मारपीट करी है, छोटे भाई के साथ, मेरी बहन के साथ बदतमीजी की है। तो मैं अपनी अरेस्टिंग देने के लिए तैयार हूं, और मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस ये कहना चाहता हूं कि भाई मत बनना दक्ष चौधरी, क्योंकि सिर्फ मुकदमे लगाए जाएंगे, झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे, जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी, दोबारा उठने नहीं दिया जाएगा तुम्हें भाई। मेरा यही यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है भाई, मत बनना भाई। धर्म के लिए लड़ना और राष्ट्र के लिए लड़ना भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई साथ नहीं देता, ना आज कोई हिंदू संगठन आगे आ रहा है। और जिस शोएब जमाई ने मुकदमा लिखवाया है ना, वो ओबीसी पार्टी का मौलाना है। उस मौलाना ने कभी आवाज उठाई जो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ वहां पे बर्बरता हो रही थी, जो बलात्कार हो रहे थे वहां की हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ, उसने आवाज उठाई एक बार? या किसी भी देश के मुसलमान ने उनके लिए आवाज उठाई? नहीं उठाई। और जिस मौलाना ने, जिस शोएब जमाई ने मेरे और स्वतंत्र के नाम पे एफआईआर कराई है शास्त्री पार्क थाने में, उस थाने में उसने झूठी एफआईआर कराई है कि जिनके साथ हमने मारा पीटी करी, सिर्फ खदेड़ने का काम करा, मारा पीटी भी नहीं करी थी,
सिर्फ हमने ये कहा था कि भाई अपने बांग्लादेश भागो, उसने उन मुसलमान वहां पे झुटला दिया और वहां के लोकल मुसलमान उठा के खड़े कर दिए कि ये बंगाल के मुसलमान हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ शोएब जमाई से भी कि जो वहां पे मुसलमान, जो बंगाल के मुसलमान जो वहां हिंदुओं का नरसंहार करते हैं, वहां पे हिंदुओं की बहन, हिंदू दलित बहन भी उनका रेप करते हैं, क्या वो मुसलमान बंगाल के नहीं है? क्या वो देश के मुसलमान नहीं है? उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाता? ना आज कोई पक्ष आवाज उठा रहा है और ना कोई विपक्ष, आज कोई नेता आगे काम अगर सरकार ने पहले किया होता, प्रशासन ने पहले किया होता कि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ में जो प्रताड़ित किया था, जो बर्बरता की जा रही थी, अगर उसके चलते एक्शन लिया होता, यहाँ पे जो रोहिंग्या मुसलमान थे उन्हें यहाँ से खदेड़ा होता, तो शायद हमें जरूरत नहीं करनी, या हम ऐसा कभी नहीं करते, या हम। और अगर आज राष्ट्रवाद जो हमारे जैसे भाई जो दबा दिए जा रहे हैं ना, कभी कोई धर्म के लिए नहीं खड़ा हुआ, ना कभी वो राष्ट्रवाद के लिए खड़ा हुआ, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि भाई उसके परिवार पे कोई बात आए, उसके परिवार को परेशान करा जाए, या गाली उसके, जिन्होंने, मेरे परिवार ने क्या गलती करी है, मेरे परिवार का इसमें दोष क्या, जो पुलिस इस तरीके से परेशान कर रही है मेरे परिवार को, मेरे भाई को मारा जा रहा है। भाई मरना तो एक दिन है, या तो ये जिहादी ताकतें मार देंगी, या ये सरकार दबा देगी, या प्रशासन दबा देगा। तो इससे तो भाई अब बिल्कुल टूट चुके हैं भाई। अब शायद कभी भी आगे चल के भाई कभी राष्ट्रवाद की बात नहीं करेंगे, या कभी धर्म। क्यों? क्योंकि अब समझ में आ गया कि जो राष्ट्रवाद की बात करेगा, जो धर्म के लिए स्टैंड लेगा, उसके साथ झूठे मुकदमे, गंभीर मुकदमे लगाए जाएंगे और उसे जेल भेज दिया जाएगा, और वो जिंदगी भर मुकदमे झेलता रहेगा, कोई उसका साथ नहीं देगा। बस यही बोलना चाहता हूँ, सरकार से बोलना चाहता हूँ कि इतना भी हमने कोई बुरा नहीं करा, इतना भी कोई हमने गलत नहीं करा, इतनी बड़ी हमें सजा दी जा रही है। और देखा आपने, दक्ष चौधरी कुत्ता बन गया, इसकी हवा टाइट हो चुकी है। ये कह रहा है दक्ष चौधरी कोई मत बनना। मेरी समझ में आ गया कि कोई साथ नहीं देने वाला है, इस सब में कुछ नहीं रखा है। दक्ष चौधरी आज गिड़गिड़ाता हुआ, रोता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको डर लग रहा है कि मेरे ऊपर एनएसए ना लग जाए, कहीं मुझे तिहाड़ जेल में ना भेज दिया जाए। जब ये मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा था, भारत के मुस्लिम निवासियों को बांग्लादेशी बता रहा था, तो इसके मन में ये ख्याल नहीं आया था कि भारत में संविधान है और संविधान से ऊपर कोई नहीं है। संविधान के अंदर कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। अगर किसी भारतीय नागरिक के साथ कोई दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, तो ऐसा करने वाले के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं, और ऐसा हुआ भी है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान दक्ष चौधरी ने कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा था, लेकिन उसके बाद कन्हैया कुमार के समर्थकों ने इसको जमकर लात घूंसों से पीटा था। उसके बाद भी इसको समझ में नहीं आया। अब सस्ती शोहरत पाने के चक्कर में इसने मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया, लेकिन अपने ऊपर कानूनी कार्रवाई को देखकर इसने रोना शुरू किया है। इसकी इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने क्या कहा, मैं आपको बताता हूं। दिनेश कुमार ने कहा, दिल्ली में बांग्लादेशी बताकर मुसलमानों को पीटने वाले दक्ष चौधरी की बात उन अंधभक्तों को सुननी चाहिए जो बिना सोचे समझे कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इसके अलावा राव सचिन यादव कहते हैं, हिंदुत्व के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले दक्ष से सीख ले लो। इसके बड़े बड़े नेताओं के साथ अच्छे संबंध होने के बावजूद वो नेता सांसद इसके लिए नहीं बोल रहे हैं। तुम्हारा क्या हाल होगा ये सोच लेना। अपना अच्छा काम धंधा करो, पढ़ाई लिखाई करो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। एक बार फंस गए तो कोई नहीं बचाएगा। वहीं विनय चौधरी लिखते हैं, इसकी तो कुटाई करनी थी, ज़्यादा उछल रहा था संगी चूजा। गब्बर नाम के यूजर लिखते हैं, यही होता है, चाहे किसी भी सरकार या पार्टी के चक्कर में आप सिंघम बनोगे, कोई साथ नहीं देता। इतने ही हिंदूवादी हैं तो दंगे में एक भी नेता की औलाद क्यों नहीं होती, लेकिन ये दक्ष जैसे चूजे तैयार हैं मरने मारने को, कौन समझाए इनको। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को उन तमाम अनभक्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि तुम्हारे ऊपर भी जल्द कार्रवाई होगी।